बिहार में अजब प्यार की गजब कहानी की आप अनेकों किस्से सुने होंगे। वैसा ही किस्सा एक खगड़िया से आया है, जहां 4 बच्चों की मां अपने प्रेमी के संग भाग जाता है और उसका बदला लेने के लिए उसका पति उसके प्रेमी की पत्नी को ही भगा लाता है। कुछ ऐसा ही मामला है। पूरी मामला मैं आपको बताऊं उससे पहले मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आप सड़क से संसद तक देख रहे हैं। देखिए, कुछ मामला ऐसी होती है जिसको देखकर, जिसको सुनकर एक तरफ जहां आपको हैरानी होगी वही दूसरी तरफ आपको हंसी भी आएगी। तो यह मामला कुछ ऐसा ही है। कुछ इसमें संयोग है तो कुछ प्रयोग भी। अब संयोग क्या है, प्रयोग क्या है, यह साफ साफ हो जाएगा जब आप पूरी रिपोर्ट देखिएगा। मामला खगड़िया के चौथाहा थाना का है, जहां के निवासी है नीरज कुमार सिंह। नीरज कुमार सिंह की शादी रूबी से वर्ष 2009 में, मतलब 14 वर्ष पूर्व हुआ था। अब हुआ क्या कि रूबी जो उसकी पत्नी थी नीरज के, उसकी प्रेम प्रसंग उसके ही अपने गांव, मतलब उसके मैके के मुकेश कुमार सिंह के साथ चल रहा था। अब चल रहा था, शादी के पहले चल रहा था, लेकिन चल रहा था उसके बाद भी चलता रहा। मतलब कि जब नीरज और रूबी की शादी हो गई उसके बाद भी मुकेश और रूबी का प्रेम प्रसंग चलता रहा। इसी दौरान नीरज और रूबी के 4 बच्चे भी हुए। बावजूद रूबी का मुकेश से, मतलब प्रेमी से प्यार कम होने के बजाय प्यार और परवान चढ़ता गया। हालांकि रूबी की शादी के कुछ वर्ष बाद ही मुकेश का शादी हो गया। और देखिए यहां पर संयोग क्या है कि संयोग बस मुकेश की पत्नी का भी नाम रूबी ही था। अब यहां तक तो आप समझ गए होइएगा। आगे समझिएगा कि नीरज सिंह की जो पत्नी थी रूबी, वो अपने एक पुत्री को छोड़कर मुकेश जो उसका प्रेमी था उसके संग फरार हो जाती है। यहां तक तो आपको एक सामान्य सी खबर दिख रही होगी, लेकिन अब जो मैं आपको बताने वाला हूं वही इस खबर को असामान्य बनाता है। अब देखिए होता क्या है कि नीरज जाता है थाने में, प्राथमिकी दर्ज कराता है अपनी बीवी को ढूंढने के लिए। उसके बाद जब वो घर आता है तो समाज की ताना बाना उसकी डेली की रूटीन बन जाती है। समाज की ताना बाना उस पर इतना हावी हो जाता है कि वो भूल जाता है कि उसको अपनी पत्नी को ढूंढना भी था। उसके बाद वो षड्यंत्र करना शुरू कर देता है। वो इस कदर बदला लेने के लिए पागल हो जाता है कि वो सब कुछ भूलकर अब मुकेश की पत्नी, मतलब मुकेश जो उसकी पत्नी की प्रेमी है, उसकी पत्नी को अब वो भगाने के लिए, अब उसको लाने के लिए आतुर हो जाता है। एक तरफ नीरज जहां अपनी पत्नी की बेवफाई में टूट रहा था, बिखर रहा था, परेशान था, समाज की ताना बाना उसे झकझोर रहा था, अंदर से खोखला कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ मुकेश की पत्नी भी अकेलापन में किसी तरह जिंदगी से जूझ रही थी। इसी दरमियान नीरज किसी तरह मुकेश की पत्नी, जिसका नाम रूबी ही है, उसके नंबर जुगाड़ता है, उसका फोन नंबर वो जुगाड़ भी लेता है। उसके बाद बात करने की पेशकश करता है। नीरज और रूबी की बातचीत भी हो जाती है। दोनों एक दूसरे को व्यथा सुनाने लगते हैं। एक तरफ जहां नीरज रूबी को अपना व्यथा, बेवफाई की कष्ट सुना रहा था, वही दूसरी तरफ रूबी नीरज को अपने अकेलापन का दर्द सुना रही थी। बात करते करते दोनों एक दूसरे से मिलने का भी प्लान करते हैं, एक दूसरे से मिलते भी हैं। दोनों मिलते हैं, विचार करते हैं, फिर शादी पे चर्चा होती है, शादी करने का प्लान होता है। फिर दोनों पहुंचते हैं खगड़िया कोर्ट। खगड़िया कोर्ट में ही दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के बाद दोनों अपने अपने बच्चों का अदला बदली भी करते हैं और उसके बाद निकल जाते हैं मध्य प्रदेश। नीरज और रूबी पति पत्नी साथ मध्य प्रदेश रहने लगते हैं। रूबी वही जो मुकेश की पत्नी थी पहले, और नीरज वही जो मुकेश की पत्नी की पूर्व पति था। दोनों साथ रहने लगते हैं, मध्य प्रदेश में ही अब काम करना शुरू कर देते हैं। यही थी पूरी खबर, जहां कुछ संयोग थी तो कुछ प्रयोग भी। आप देख रहे थे सड़क से संसद तक पर। मुझे बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।